जब हम 2026 की शुरुआत में कदम रख रहे हैं तो दुनिया सिर्फ वर्तमान के राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम को नहीं देख रही है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावित संकटों को महसूस कर रही है। ये डर किसी देश का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का है। ये डर उस अज्ञात का है जो सदियों से इंसान के दिमाग में बैठा है, भविष्य की अनजान राह जिसका अंदाज अक्सर हम नहीं लगा पाते। जी हाँ, और इसी अज्ञात की आहट में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, बाबा वेंगा। वो महिला जो अपनी आंखों से अंधी थी, लेकिन जिनके कथित भविष्यवाणियों ने दुनिया को सोचने और डरने पर मजबूर कर दिया। बाबा वेंगा को बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 जैसे बड़े आतंकवादी हमले, प्रिंसेस डायना की रहस्यमयी मौत और चीन के वैश्विक शक्ति बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आज जब हम उनके नाम को लेकर 2026 की भविष्यवाणियों पर चर्चा कर रहे हैं तो उनके कथित शब्द फिर से विश्व मीडिया और सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। लेकिन उनके अनुसार साल 2026 में दो बेहद महत्वपूर्ण और भयावह घटनाएं घटित हो सकती हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और मानव जाति का पहला संपर्क एलियंस यानी कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष जीवन से। सोचिए, एक ही साल में दो ऐसी घटनाएं जो पूरी दुनिया की दिशा और मानवता के अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। एक तरफ युद्ध जिसकी चपेट में पूरी मानवता आ सकती है, और दूसरी तरफ एलियन संपर्क जो इंसान को एक एहसास दिलाएगा कि ये ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। ये भविष्यवाणी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। एक चेतावनी कि अगर मानव जाति ने अपनी महत्वाकांक्षा, लालच और राजनीतिक अहंकार को नहीं रोका तो विनाश अवश्य होगा। आज के वैश्विक हालात को देखें तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी केवल कल्पना नहीं लगती। रूस और अमेरिका के रिश्ते जो पहले से तनावपूर्ण हैं, चीन और ताइवान के बीच सैन्य दबाव, यूरोप में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, मध्य पूर्व के लंबे संघर्ष, ये सभी मिलकर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहे हैं जहां कोई भी छोटी चिंगारी भी बड़ी आग में बदल सकती है। ऐसे समय में सवाल उठता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध केवल भविष्यवाणी है या एक वास्तविकता में किसी दिन दस्तक दे सकता है? और अगर ये युद्ध होता है तो मानवता की नियति क्या होगी? क्या ये विनाशकारी होगा या इंसानियत बच पाएगी? लेकिन बाबा वेंगा ने सिर्फ युद्ध की भविष्यवाणी नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि मानव जाति पहली बार एलियन से संपर्क करेगी। यानी इंसान को ये एहसास होगा कि वो ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। कुछ साजिश सिद्धांतकार इस भविष्यवाणी को हाल ही में खोजे गए अंतरिक्ष पिंड 3I एटलास से जोड़ रहे हैं, जो पिछले महीने पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा। वैज्ञानिक इसे सामान्य खगोलीय घटना बता रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणियों में विश्वास रखने वाले इसे एलियन गतिविधि का संकेत मान रहे हैं। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि ये संपर्क मानवता के लिए संकट या प्रलय ला सकता है। इतिहास बताता है कि इंसान ने हमेशा अनजानी और असहज सच्चाइयों से डरकर हिंसा और संघर्ष का रास्ता चुना है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो या किसी नई वैज्ञानिक खोज का सामना, मानव मन ने हमेशा डर और अनिश्चितता को अपनाया है। ऐसे में अगर एलियन संपर्क या किसी नए खतरनाक तथ्य का सामना होता है तो मानवता किसी राह का चुनाव करेगी, एकजुटता या संघर्ष, शांति या विनाश। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणी भी कम डरावनी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भयानक भूकंपों से कांपेगी, यूरोप युद्ध की आग में झुलसेगा और वैश्विक आर्थिक संकट आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करेगा। अगर आज के हालात देखें तो आर्थिक अस्थिरता, महंगाई, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं इस भविष्यवाणियों को और भी गंभीर और डरावनी बना देती है। लेकिन बाबा वेंगा अकेली नहीं थी। फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी और चिकित्सक नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी आज चर्चा में है। 16वीं सदी में लिखी गई उनकी कविताएं आज भी लोगों को सोचने और डरने का मजबूर कर देती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हिटलर के उदय, 9/11 हमलों और कोरोना जैसी वैश्विक घटनाओं के संकेत पहले ही दे दिए थे।
नास्त्रेदमस के लेखन के अनुसार इस साल किसी बड़े पुरुष नेता की हत्या या राजनीतिक तख्ता पलट हो सकता है जो किसी पूरे शासन को हिला देगा। उनकी एक भविष्यवाणी में 7 महीने लंबे भयानक युद्ध की भी बात कही गई है। जब बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आज की वैश्विक राजनीति और भू राजनीतिक स्थिति से मेल खाती हैं तो डर और गहराता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भविष्यवाणियां अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जिन्हें हर दौर अपने हिसाब से समझना होता है। फिर भी आम लोगों के लिए ये बातें इसलिए असरदार होती हैं क्योंकि दुनिया पहले से ही अनिश्चितता और तनाव के दौर से गुजर रही है। आज इंसान तकनीक शिखर पर है, लेकिन मानसिक और नैतिक रूप से पहले से ज्यादा असुरक्षित है। परमाणु हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष में बढ़ती गतिविधियां, ये सब भविष्य को और अनिश्चित बना रही हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की बात सिर्फ भविष्यवाणी नहीं लगती, बल्कि संभावित वास्तविकता बनती दिखती है। यहाँ सवाल ये नहीं कि बाबा वेंगा सही थी या नास्त्रेदमस। सवाल ये है, क्या इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है? क्या दुनिया युद्ध की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएगी? क्या सत्ता, अहंकार और लालच इंसानियत पर भारी पड़ते रहेंगे? अगर भविष्यवाणियां सच हुई तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, और अगर ये झूठी साबित हुई तो तब भी एक सच्चाई सामने आएगी कि इंसान को सबसे ज्यादा डर अपने ही भविष्य से लगता है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और शायद एक आखिरी मौका भी कि इंसान तय करे वो भविष्य को युद्ध और विनाश की आग में झोंकना चाहता है या समझदारी, शांति और संवाद के रास्ते पर चलना चाहता है। क्योंकि भविष्य चाहे जैसा भी हो, इंसान ये जरूर याद रखेगा कि इंसान के पास संभलने का मौका था, लेकिन उसने क्या चुना। आज की दुनिया के लिए ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आईना है, एक आईना जिसमें इंसान अपनी महत्वाकांक्षा, लालच, डर और कमजोरी को देख सकता है। क्या हम उस आईने में खुद को पहचान पाएंगे या फिर उसी डर और संघर्ष की ओर बढ़ते रहेंगे जिसका सपना बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने देखा था? यही सवाल 2026 की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही सवाल हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी। इंसान के पास विकल्प है, एक संवाद, विज्ञान, समझदारी और सहयोग के रास्ते को चुन सकता है, या फिर युद्ध, हिंसा, राजनीतिक झगड़े और भय के रास्ते पर चलता रह सकता है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब इंसान ने संभलने का विकल्प चुना, और कई मौके आए जब उसने गलती की। अब 2026 वो साल है जब इंसान को ये तय करना है कि वो किस रास्ते पर जाएगा। आज हमें ये याद रखना होगा कि भविष्यवाणियां सिर्फ चेतावनी है, उन्हें सच मानना या झूठ मानना हमारी सोच और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन डर और अनिश्चितता से भागना संभव नहीं। इतिहास ये हमेशा दिखाता है कि जो समाज डर के आगे कमजोर होता है वो हमेशा संकट या शिकार होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम न केवल सुने बल्कि सोचे, समझे और कार्रवाई करें। 2026 हमें ये चुनौती दे रहा है कि हम अपने भय, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी लालच को पहचानें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना और एलियन संपर्क जैसी चेतावनियां हमें सिर्फ डरावने के लिए नहीं, ये हमारे अंदर जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करने के लिए, और ये हमारी परीक्षा की क्या हम इंसानियत के मूल्य, शांति और संवाद को चुनेंगे या विनाश और भय के रास्ते पर चढ़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।